First of all, we have use of is, am, are, was and were as helping verbs. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उससे ये चीज रिलेटेड नहीं है, मतलब कि उसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज एंड वर एज लिंकिंग वर्ब्स. ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि कहाँ पे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे होते हैं और कहाँ पे एज अ लिंकिंग वर्ब्स यूज हो रहे होते हैं. तो इसलिए सबसे पहले हमें इस चीज को डिस्कस करना चाहिए. ओके, so these words are used as helping verbs in the continuous tenses of present and past. जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस करवाया जाता है, उसमें टीचर आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी. तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट में इज, एम, आर और पास्ट में वाज एंड वर. ठीक है, तो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट. मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल. वो रो रही है, शी इज वीपिंग. हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट. वो शोर मचा रहा था, ही वाज मेकिंग अ नॉइज. यहाँ पे आपने एक चीज को नोट करना है कि यहाँ पे इज, एम, आर जो है, ये देखिए एम, आर, इज, वर और वाज के बाद हमने क्या यूज किया? वर्ब यूज किया. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया. इट मींस कि हमने वर्ब यूज किया. अब नेक्स्ट चीज देखते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, एज लिंकिंग वर्ब्स. ठीक है, वो यूज इज, एम, आर, was and were as linking verbs because in a sentence we don't have any verb after these linking verbs. पिछला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसमें ये कहा कि is, am, are जो है जब हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज हो रहे होंगे तब उनके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी यूज हो रहा होता है. ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी हो सकती है लेकिन वो पैसिव वॉइस में बात चली जाती है, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर यूज हो रहे होंगे उसमें क्या कहता है? वी डोंट हैव एनी वर्ब आफ्टर दिस लिंकिंग वर्ब्स. मतलब कि जब हम लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर इनको यूज करेंगे तो उसके बाद वर्ब को यूज नहीं करना. तो क्या होगा? बट देयर इज ऑलवेज अ नाउन. एक नाउन आ सकता है इसके बाद, एडजेक्टिव और बोथ. इसमें नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, या दोनों यूज हो सकते हैं इन लिंकिंग वर्ब्स के बाद. लेकिन जो एक्चुअल वर्ब है, मेन वर्ब है, वो यूज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक तालिबे इल्म हूं, आई एम अ स्टूडेंट. एम जो है ये लिंकिंग वर्ब और उसके बाद क्या यूज किया? स्टूडेंट. स्टूडेंट क्या है? नाउन है एक. ठीक है, पहली कंडीशन पूरी होगी हमारी. वो बहादुर थी, शी वाज ब्रेव. ठीक है, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी, एडजेक्टिव भी आ गया. वो एक बहादुर सिपाही है, ही इज अ ब्रेव सोल्जर. ब्रेव एडजेक्टिव, सोल्जर नाउन. मतलब कि ये तीसरी कंडीशन भी पूरी होगी. बोथ मतलब कि नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है. आप जिम्मेदार शहरी थे, यू वर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. अच्छा जी, प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं इज, एम और आर. वो यूज एम विद आई. आई के साथ जस्ट एम यूज करना है. मैं एक तालिब इल्म हूं, आई एम अ स्टूडेंट. वो यूज इज विद ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन. अगर ये हमारे पास आ जाए तो इसमें हमने इज यूज करना है. ठीक है, वो एक तालिब इल्म है, ही इज अ स्टूडेंट. वो नुकरानी है, शी इज मेड. अली एक खिलाड़ी है, अली इज अ प्लेयर. ठीक है, we use are with we, you, they, these, those और प्लूरल नाउन. इनके साथ हमने आर को यूज करना है प्रेजेंट में. हम मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम्स. वो बूढ़े लड़के हैं, दे आर बैड बॉयज. वो तुलबा मेहनती हैं, दो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग. पास्ट के लिए क्या यूज करते हैं? वी यूज वाज एंड वर. वी यूज वाज विद आई, ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन. इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? वाज यूज करते हैं. वो तालिब इल्म था, ही वाज अ स्टूडेंट. मैं एक बुरा लड़का था, आई वाज अ बैड बॉय. ठीक है, वो एक वकील थी, शी वाज अ लॉयर. वी यूज वर विद वी, यू, दे, दीज, दोज एंड प्लूरल नाउन. इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर. हम अच्छे तालिब इल्म थे, वी वर गुड स्टूडेंट्स. वो दुश्मन थे, दे वर एनिमीज. आप जुर्मंद सिपाही थे, यू वर अ बोल्ड सोल्जर. आप खुश थे, यू वर हैप्पी. अच्छा बेटा, एक चीज यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है कि जो इज, एम, आर ये है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं वर्ब बी की. बी ई, होना बन जाना, जिसका मतलब होता है ना होना, एग्जिस्टेंस किसी चीज की शो कर रहा होता है, किसी चीज की हैपनिंग को शो कर रहा होता है, किसी चीज के होने को शो कर रहा होता है. ठीक है, लाइक मैं तालिब इल्म हूं,
ये तालिब इल्म को होने का मतलब ये कि यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव जो चीजें हैं इज, एम और आर, ये बी की अल्टरनेटिव के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। और इज, एम, आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज वर। और बी की भी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर। ठीक है, तो मतलब कि ये जो हम अगर इस सेंटेंस की बात करें, वो तालिब इल्म था। ठीक है, अगर इसको प्रेजेंट में ले जाएं, यानी कि वो तालिब इल्म है, तो ये जो होना है किसी चीज का, इसके ट्रांसलेशन इंग्लिश में मतलब हो तो वो बी के मानी में आता है। ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव के तौर पर इज, एम, आर यूज हो रहे होते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म वाज वर, वो तालिब इल्म है, ही इज अ स्टूडेंट। और अगर सेकंड फॉर्म में चला जाए, वो तालिब इल्म था, ही वाज अ स्टूडेंट। मतलब कि इज जो लिंकिंग वर्ब है उसकी हमने सेकंड फॉर्म यूज कर ली, ही वाज अ स्टूडेंट। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट, तो ये जस्ट फॉर्म को हमने चेंज करना है। तो फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नॉट आफ्टर द लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, चाहे प्रेजेंट में आ जाए चाहे पास्ट में आ जाए, जो हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वाज एंड वर, उनके बाद अगर नॉट लगा दें तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल किताबें मेज पर नहीं है, बुक्स आर नॉट, आर के बाद क्या लगा दिया हमने? नॉट लगा दिया, बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल। अगर हमारे पास होता किताबें मेज पर हैं, बुक्स आर ऑन द टेबल, ये होना था। और अगर नहीं आ गया तो बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल, लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। मैं बूढ़ा आदमी नहीं हूं, आई एम नॉट एन ओल्ड मैन। ठीक है, एम लिंकिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगा दिया। सवालात पेचीदा नहीं थे, द क्वेश्चंस वर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वर के बाद नॉट लगा दिया। आप अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, यू वर नॉट, ठीक है, अ गुड प्लेयर। मैं बहादुर सिपाही नहीं था, आई वॉज नॉट अ ब्रेव सोल्जर। मतलब कि सिंपल सेंटेंस जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैव टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। टाइप वन, if we are asked a question whose answer is just yes or no, then we use linking verbs is, am, are, was and were before the sentence. ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर जस्ट हम yes और no में दे सकते हैं, तो उसके बनाने का मेथड क्या है कि उसका जो is, am, are, was, were है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाता है जस्ट, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या वो मेरा हमसाया है? अब अगर तो हमसाया है तो आप कह सकते हैं कि yes, क्वेश्चन पूरा हो गया, जवाब पूरा हो गया। अगर नहीं है तो आप कहेंगे सिंपल नो। क्या वो कल बीमार थी? अगर तो है तो आप कह देंगे यस, अगर नहीं तो आप कहेंगे नो। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए जो है लिंकिंग वर्ब्स हैं वो स्टार्ट पे चले जाएंगे और उसके बाद सेंटेंस एज इट इज। ठीक है, ये देखें, क्या वो कल बीमार थी? वाज शी इल यस्टरडे। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट लिंकिंग वर्ब को फिक्रे के दरमियान में से उठा के हम स्टार्ट पे ले गए। टाइप टू, दूसरी टाइप क्या है? इफ वी आर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन विच वी कैन नॉट गिव आंसर बाय जस्ट यस और नो, अगर हमसे कोई सवाल पूछा जाए जिसका हम आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, और वी हैव टू ऐड सम वर्ड्स फ्रॉम आवर ओन, और हमें अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, वी यूज WH फैमिली फॉर दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम WH फैमिली को यूज करते हैं। WH फैमिली का आपको पता है कि उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, होम, हाउ, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, in these sentences WH word will be used first, सबसे पहले WH word यूज होगा, then linking verbs, उसके बाद linking verb हमारा जो is, am, are और was were होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किताब कहाँ है? ठीक है, अब आपकी किताब कहाँ है, आपसे ये पूछा गया, आप इसका आंसर ये तो नहीं कह सकते यस और नो। ठीक है, आप जवाब देंगे माई बुक इज ऑन द टेबल, मतलब कि मेरी जो किताब है वो मेज पर है, मतलब कि आपने ये सभी अल्फाज अपनी तरफ से ऐड किए, ये यस और नो में इसका आंसर नहीं था। तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे? WH वाला वर्ड लगाएंगे। अब कहां के मानी में आता है? वेयर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? लिंकिंग वर्ब्स। ये देखें, लिंकिंग वर्ब आ गया इज, क्योंकि सिंगुलर बुक है, और उसके बाद आपकी किताब योर बुक, वेयर इज योर बुक। समझ आ गई इस बात की? अब हमारे पास है बेटा, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। अपने पापा को खत लिखना है और उनसे जो वालदा आपकी बीमार हैं उनके मुतालिक, उनकी सेहत के मुतालिक आपने पूछना है। तो ये जो आपका स्केच है, सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, डेट आपने इस तरह लिखनी है, माय डियर फादर। ठीक है, आई, अब डियर के नीचे से लिखना शुरू करना है। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले मुझे आपका खत मिला। आई एम वेरी सॉरी दैट आई कुड नॉट रिप्लाई यू सून, मैं मतलब कि माजरत खा हूं कि मैं जल्द आपको रिप्लाई नहीं कर सका, एज आई वाज बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर माय टेस्ट, क्योंकि मैं अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था।
इन योर लेटर यू हैव टोल्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ मदर, अपने लेटर में आपने जो वालदा की सेहत के मुतालिक बताया है. यू हैव मेंशन्ड दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर एंड शी इज आल्सो हैविंग सम पेन इन द एब्डोमेन. आपने बताया कि जो वालदा हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, इस मर्ज में मुब्तला हैं वो, और एब्डोमेन में वो पेन फील कर रही हैं, दर्द महसूस हो रहा है. आई एम टू मच वरीड अबाउट हर हेल्थ, मैं उनकी सेहत के मुतालिक बहुत परेशान हूँ. आई नो दैट मदर इज केयरलेस अबाउट हर डाइट, मैं जानता हूँ कि जो वालदा हैं वो अपनी खुराक को लेकर बहुत केयरलेस हैं, लापरवाह हैं. शी कुड कीप इन माइंड दैट अ गुड डाइट इज द मेन थिंग फॉर अ गुड हेल्थ, उन्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी खुराक जो है वो जरूरी है. फॉर व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न द मदर इज आल्सो बोर्न अगेन. गिलबर्ट पार्कर कहता है कि जब भी जो बच्चा पैदा होता है माँ भी उसके साथ दोबारा पैदा होती है. अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो 3 कोटेशंस यूज की हैं ये मैंने पिछले लेटर वाली यूज की हैं, फर्स्ट लेटर वाली, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही वालदा का भी जिक्र था और आपकी सेहत का भी जिक्र था, तो ये इसमें चेंजिंग नहीं होगी, वो ही 3 कोटेशंस ऐड हो सकती हैं. डियर फादर, यू नो दैट माई मदर इज अ प्रीशियस ज्वेल फॉर मी. पापा आपको पता है कि जो वालदा हैं वो मेरे लिए एक नायाब मोती हैं या कीमती चीज हैं. अ चाइल्ड कैन बियर एवरी पेन एक्सेप्ट ऑफ हिज मदर्स. एक जो बच्चा है वो हर दर्द को बर्दाश्त कर सकता है सिवाय अपनी माँ के दर्द के. आई कैन नॉट एक्सेप्ट अ माइनर हेल्थ इशू फॉर हर. मैं उनकी सेहत के मुतालिक एक छोटे से जो खदशा है उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. यू शुड गेट हर चेक्ड फ्रॉम द डॉक्टर. आपको उन्हें डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए. ट्राई टू गिव हर मेडिसिन इन टाइम. उन्हें इन टाइम मेडिसिन दें. Also send me her recent reports because I want to discuss with a specialist in this city. मुझे उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सेंड करें ताकि मैं जिस शहर में मैं रह रहा हूँ उसके स्पेशलिस्ट से बात कर सकूं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इलनेस इज टू नेवर लूज होप. जब आप बीमार होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी. ये कौन कहता है? व्लादिमीर लेनिन. यू शुड बी हर वेपन इन फाइटिंग अगेंस्ट द इलनेस. बीमारी में लड़ने के खिलाफ आप जो हैं उनका हथियार बने. डू नॉट लेट हर लूज होप. उन्हें जो हिम्मत ना खोने दें. एंड बी ऑलवेज विद हर. और हमेशा उनके साथ रहें. प्रोवाइड हर ईच एंड एवरीथिंग विच शी वांट्स बट कंसल्ट द डॉक्टर फर्स्ट. उन्हें हर चीज मुहैया करें जो वो चाहती हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से मशवरा करें. शी इज अ ब्रेव लेडी एंड शी कैन रिकवर सून. वो एक बहादुर खतून है और वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगी. बिकॉज विदाउट द हेल्थ अ पर्सन कैन नीदर डू एनीथिंग नॉर एंजॉय द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ. क्योंकि सेहत के बगैर ना तो इंसान कुछ कर सकता है, ठीक है, और ना वो जिंदगी की खुशी ले सकता है. देयर कैन बी नो हैप्पीनेस विदाउट गुड हेल्थ. अच्छी सेहत के बगैर कोई भी खुशी नहीं होती, ये वोल्टायर कहता है. आई शैल सून कम टू होम. जल्दी घर वापस आऊंगा. पे माई सलाम टू ऑल एट होम एंड लव टू माई प्रीशियस नीस. मेरा जो सब घर वालों को सलाम कहें और जो मेरी भतीजी है उसको प्यार करें. यूर लविंग सन XYZ. सो बेटा दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले यूज ऑफ इज एम आर और वाज वर पढ़ा. उसके बाद लेटर नंबर 2 डिस्कस किया और इज एम आर और वाज वर से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगी. और जो लेटर नंबर 2 है ये भी PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा. सो अब आपने क्या करना है? सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4. ये आपने खुद इसको सॉल्व करें पहले टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ इज एम आर वाज वर एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स. आपने देखना है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज कर रहे होते हैं तो तब जो इज एम आर है वो किस तरह का रोल अदा कर रहा होता है, और जब आप वो लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर यूज कर रहे होते हैं तो तब कैसे इसको यूज करते हैं. एंड लर्न द लेटर नंबर 2 एंड आल्सो राइट इट ऑन योर नोटबुक्स. जो आपका लेटर नंबर 2 है इसको याद भी करें और अपनी जो नोटबुक्स हैं उस पर भी लिखें. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. फी अमानिल्लाह. अल्लाह हाफिज.